वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 फरवरी 2025 और 11 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 फरवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में की थी। तो ध्यान रखना, नेशनल डिवॉर्मिंग डे यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, फरवरी में अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया था, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये फरवरी के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो रोमानिया के राष्ट्रपति थे क्लाउस लोहानिस, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैप में देखिए, ये है रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के प्रेसिडेंट तो यही थे क्लाउस लोहानिस और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की? तो ये उड़ीसा ने की है। गांव के डेवलपमेंट के लिए विकासिता गांव नाम की योजना उड़ीसा ने शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने की तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्बमपति। अच्छा, उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन AI एक्शन समिट ये पेरिस में शुरू हुआ और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस गए हुए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसकी वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। चीन फर्स्ट पे है, कनाडा सेकंड पे है और अपना देश भारत थर्ड पे है। अब चीन फर्स्ट पे है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अच्छा, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है।
चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोउ 19 लॉन्च किया। और पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने किया। एक्चुअल में अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं और अपने ग्राहक अनुभव को और व्यक्तिगत बनाने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का अवतार लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बैंक की बात है तो अभी SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की थी। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसइंड बैंक ने सुमंत कठवालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KBS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। और HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो अपने देश भारत ने अभी एक साइक्लोन नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया है मिस्र के साथ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। साइक्लोन जो एक्सरसाइज है ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ है। अब मिस्र के साथ है यानी कि इजिप्ट। तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। इजिप्ट की करेंसी है इजिप्टियन पौंड और इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? तो ये बांग्लादेश ने किया है। एक्चुअल में बांग्लादेश में अभी फिर से हिंसा हो रही है और इसी की वजह से बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने हैं। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ? तो ये नामीबिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा। ये थे सैम नुजोमा और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, नामीबिया आप मैप में देख लीजिए, ये अंगोला के पास में आपको दिखेगा नामीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैमुन आलम को इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मैमुन आलम और इन्हीं को इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी के बालासुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। और लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पहले पे शाहिद अफरीदी हैं, दूसरे पे रोहित शर्मा पहुंच गए हैं और तीसरे पे क्रिस गेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी 10 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी में शुरू हुई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जर्मनी में शुरू हुई तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत के जो वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरी और जो पूर्व के नौसेना प्रमुख हैं उन सब का एक सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव इसका आयोजन अभी प्रयागराज में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया? तो दक्षिण कोरिया ने अभी डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे अमेरिका ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारत ने भी प्रतिबंध लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी लगा दिया है और अब दक्षिण कोरिया ने भी डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। ये टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च के आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। ये फरवरी के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और इसे मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। यूट्यूब पे आपको क्या सर्च करना है? फैक्ट स्टडी, और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको ये सारी वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। ये जनवरी की भी मैंने सारी वीकली वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत में मातृ मृत्यु दर 83% की कमी पाई गई और इंटरनेशनल लेवल पर मातृ मृत्यु दर में 42% की कमी पाई गई है और इंडिया में 83%। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के प्रमुख मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया है और ये जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ पे है? कोलकाता में। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख बने। अच्छा, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। जोमेटो ने अपना नाम बदल के इटर्नल कर दिया है। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बन गया। दुनिया का पहला सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। और भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो क्या बताओगे? कर्नाटक। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए
आज का क्वेश्चन आपके लिए। आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।